नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि हिंदू मुस्लिम शादी वैध नहीं है अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किया है। तो जैसे यह खबर मीडिया में आई उसके बाद से बहुत सारे एडवोकेट्स कपल चौंक गए, क्योंकि इस आदेश से पहले, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस आदेश से पहले सभी लोग यही समझते थे कि ज़्यादा सेफ यही है कि अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर लें, वो ज़्यादा सेफ है। कन्वर्जन करा करके अगर आप मैरिज करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसको एज ए केस स्टडीज़ पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कपल इंटर रिलीजन है और वो मैरिज करना चाहते हैं तो उनके पास क्या विकल्प है और इस ऑर्डर का क्या इम्पैक्ट होगा कपल के ऊपर और कानून क्या कहता है। देखिए, ऑनरेबल जस्टिस गुरपाल सिंह अहुलवालिया की बेंच थी, उन्होंने ये सुनवाई की है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के बीच विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अनियमित माना जाएगा अगर आपने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कर लिया हो तो। और उसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया? तर्क ये दिया कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो यह कहता है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की उनको शादी करनी है तो मुस्लिम धर्म में रहते हुए ही शादी कर सकते हैं, तो फिर कैसे दो धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं? बहुत सरप्राइजिंग ऑर्डर है और हो सकता है कि भविष्य में इसका इंटरप्रिटेशन बहुत होगा और सुप्रीम कोर्ट से इस पर निर्णय आएगा। और जज साहब, जो कोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट यह कहती है कि अगर आपको वास्तव में शादी करना ही है तो आप धर्म परिवर्तन करके आप विवाह कीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी आपने की है वो सही नहीं है। तो ये आदेश हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि कपल की स्टोरी क्या थी। कपल की स्टोरी ये थी कि कपल जिसमें लड़का जो था वो मुस्लिम था, जो लड़की थी वो हिंदू थी। इन दोनों लोगों ने आपस में विवाह किया था और विवाह कर लेने के बाद से ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ पे दो इनका प्रेयर था। पहला प्रेयर ये था कि इनको प्रोटेक्शन मिले, नंबर 1 कि इनको प्रोटेक्शन मिले, और दूसरा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो इन्होंने शादी किया है इसको लेकर के कोई विवाद ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए ये गए थे, जहाँ पे इनके पिटीशन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आपकी शादी मान्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ना तो प्रोटेक्शन मिला और ना ही कुछ हुआ। अब समझते हैं कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट को सुपरसीड करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या हकीकत में क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बना है। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। 1954 में पार्लियामेंट ने बनाया है और उसमें बताया गया है कि सिविल मैरिज है, यानी कि ये मैरिज है, और अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन, कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो वो इसमें मैरिज कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज कर सकते हैं। चाहे इंडियन नेशनल्स हो, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हो, या फॉरेन कंट्री का कोई व्यक्ति जो इंडियन नेशनल से शादी करना चाहते हैं, वो सभी लोग इस एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी क्यों ना हो। तो ये लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट सब्जेक्ट्स के जो भी लॉ हैं उस पर सुपरसीड करता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर है स्पेशल मैरिज एक्ट, तो फिर कैसे यह कहा गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई है तो वो अवैध है, क्योंकि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ये मेंटेनेबल नहीं है। तो बहुत विवाद इस पे हो सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इसलिए इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 4 बताता है कंडीशंस रिलेटिंग टू सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। अब इसमें क्या है, ये सेक्शन 4 में जो आपको बता रहा हूं स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन है, बेयर एक्ट में है। बेयर एक्ट से मैं आपको बता रहा हूं और आपको सेक्शन 4 का पूरा स्क्रीन शॉट में आपको दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं, खुद भी जाकर के बेयर एक्ट में पढ़ सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सेक्शन 4 में A to E तक एक्सप्लेन किया गया है, अलग अलग सब क्लॉज है, जिसमें बताया गया कि क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। जैसे पहले से मैरिड नहीं होना चाहिए, या कोई लाइव आपके स्पाउस है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं,
आपकी एज पूरी होनी चाहिए, इस तरह के कंडीशंस बताए गए हैं। लेकिन कौन लोग शादी कर सकते हैं वो बताते हैं। तो सेक्शन 4 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सोलमलाइजेशन ऑफ मैरिज बिटवीन एनी टू पर्सन्स मे बी सोलमलाइज्ड अंडर दिस एक्ट if at the time of the marriage the following conditions are fulfilled namely। अब namely जो है A to E है, जो सब क्लॉज है। सब क्लॉज में यही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि सब क्लॉज के अंदर एज कंप्लीट होना चाहिए, पहले से मैरिड नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिटेड या सापिंडा रिलेशन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो अब जो कपल हिंदू मुस्लिम शादी करना चाहते हैं उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि भाई अब शादी करें तो कैसे करें। अगर मैं कन्वर्जन करके कराता हूं, कन्वर्जन पे कई स्टेट्स ने ऑलरेडी कानून बनाया हुआ, ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए, जिसमें वो ये कहते हैं कि कन्वर्जन करने के लिए पहले डीएम से आपको परमिशन लेनी होगी, तब आप कन्वर्जन करोगे तो वैलिड होगा। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा फंडामेंटल राइट ये कहता है कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो अब ऐसा है कि अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो अभी भी जो ऑप्शन आपके पास है वो ऑप्शन यही है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें, क्योंकि डेफिनेटली इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा और इसमें अलग प्रोस्पेक्टिव देखने को मिलेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना सबसे बढ़िया है। दूसरा, अगर आप कन्वर्ट करके शादी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, बट ये ध्यान में रखिए कि आपने छल से या केवल शादी करने के इरादे से अगर आपने कन्वर्जन किया है तो शादी करने के इरादे से कन्वर्जन करना और शादी के तुरंत बाद वापस अपने धर्म में लौट जाना, अगर इस तरह का कोई इरादा होता है तो इसको माना जाता है कि आपका जो इंटेंशन था वो मालाफाइड था, आपने सही इंटेंशन के साथ कन्वर्जन नहीं किया है और इस वजह से पॉसिबल है कि आपके मैरिज को इलीगल बता दिया जाए। इसलिए जब कभी भी आपके पास मैरिज करना हो, इंटर रिलीजन मैरिज करना हो, तो आपके पास ऑप्शन स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर कन्वर्ट करके मैरिज कर सकते हैं। जो भी करना हो एक्सपर्ट से पहले एडवाइस लीजिए और उसके बाद ही कीजिए, सही तरीके से कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, डिटेल में आपको समझाएंगे, बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।